नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की। कैसे ओमिक्रॉन की तेजी से फैलने पर बढ़ सकता है खतरा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि ओमिक्रॉन जितना तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्द नए वेरिएंट के आने की आशंका है। दरअसल इससे पहले मिले कोविड वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन कम घातक है। ऐसे में महामारी के खत्म होने और जनजीवन के सामान्य पटरी पर उतरने की उम्मीद भी जागी है। हालांकि WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर का उल्टा असर पड़ सकता है। कैथरीन ने कहा कि ओमिक्रॉन इस समय भी घातक है, इसके संक्रमण से मौत भी हो सकती है। मौत की दर डेल्टा से कुछ कम रह सकती है, लेकिन ये किसे पता कि अगला वेरिएंट कितना घातक होगा। नए खतरनाक वेरिएंट के आने से इनकार नहीं किया जा सकता। WHO की अधिकारी ने कहा, हम काफी खतरनाक फेज में हैं। पश्चिमी यूरोप में इन्फेक्शन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कितना घातक होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमितों की अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है। फिर भी संक्रमितों की संख्या को लेकर हालात चिंताजनक है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर के असर भी दिखाई देने लगे हैं। इसके चलते राज्यों ने पाबंदियां भी नए सिरे से लगानी शुरू कर दी हैं। ऐसे में मंगलवार को महाराष्ट्र में 18,466 नए कोरोना मरीज मिले, जो सोमवार के मुकाबले 51% ज्यादा है। राज्य में अकेले मुंबई में ही 10,000 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में भी मंगलवार को 5,481 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। वहीं सोमवार को राजधानी में 4,099 नए मरीज मिले थे। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ऐसा दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीन के प्रभाव को बेअसर करता है। लेकिन ब्रिटेन की स्टडी में पाया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बूस्ट कर सकती है। बूस्टर शॉट दूसरी डोज की तुलना में म्यूटेट हुए वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका असर शरीर में 6 महीने बाद कम पड़ने लगता है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट साझा करते हुए स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर एरिक टोपल ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा शॉट लगने के बाद लगभग 6 महीने के बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता घटकर 52% तक रह जाती है। हालांकि तीसरी बूस्टर डोज काफी हद तक इम्यूनिटी बढ़ा देती है और गंभीर लक्षणों के साथ कोविड इन्फेक्शन की संभावनाओं को कम करती है। ऐसे में तीसरी डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के मामलों में अस्पताल में भर्ती होने का जो जोखिम है वो कम हो जाता है। तो नए वेरिएंट का खौफ किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर तमाम जानकारी हमने दी और साथ ही इस वक्त राज्य दर क्या हालात हैं उसके बारे में भी आपको बताया है कि इस वक्त की स्थिति आखिरकार क्या कह रही है, कैसे जो है इन हालातों से निपटा जाए। एक के बाद एक जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारी खास पेशकश है कि जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और राज्यों में जो अब खतरा मंडराने लगा है और तीसरी लहर की आहट भी आ गई है, इसको लेकर हम विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर डॉक्टर, गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर एम वली आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा, सीनियर डॉक्टर, यथार्थ हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल शर्मा आपका भी कार्यक्रम में। डॉक्टर एम वली, लगातार हम जो संकेत मिल रहे थे शुरुआत से उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमने कई बार इसको लेकर भी डिस्कशन किया कार्यक्रम में कि थोड़े से हालात जो हैं बेहतर हुए हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हुए हैं लोग, और हमने भी लोगों से बार बार ये कहा कि देखिए रिलैक्स के साथ साथ आपको सजग और जागरूक रहना है। लेकिन अब की स्थिति आप सबके सामने है, क्या इस पर आपके विचार, क्या इस वक्त आपको हालात नजर आ रहे हैं? नमस्ते और सब श्रोताओं को फिर से बहुत बहुत सावधानी पूर्वक नव वर्ष के आगमन की एक बार फिर से शुभकामनाएं। 58,097 केसेस आने लगे दिन में, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं कही जाएगी। और जैसे आपने बताया नए वेरिएंट्स की बात,
तो अभी कल ही से एक नए वेरिएंट की बात भी शुरू हो गई है, जो कमरून से उत्पत्ति हुई जिसकी, और फ्रांस में उसके अभी तक 12 केस के करीब देख लिए गए। तो आपकी बात ठीक है, ये वायरस जैसे समय गुजर रहा है ये अपना रूप बदलेगा, म्यूटेशन एडवांस करेगा। इन दिस प्रोसेस जो ये ह्यूमन फ्रेंडली होने जा रहा है उसमें खतरनाक भी हो सकता है। तो अभी तक की जो ओमिक्रॉन की रिपोर्ट्स हैं उसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है WHO का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि खाली ओमिक्रॉन की वजह से डेथ नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ चेतावनी भी वो लोग दे रहे हैं। सुनामी की भी चेतावनी दी है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि अब केसेस संख्या में नहीं बढ़ेंगे, सुनामी की तरह बढ़ेंगे, और हम देख रहे हैं उसका एक मिनी मॉडल हम यूरोप में, फ्रांस में, अमेरिका में और कंट्रीज में देख रहे हैं। वो सुनामी मॉडल ही है। डॉक्टर एम्बली, इसका मतलब जो है, जो हम देख रहे हैं विश्व स्तर पर जो सुनामी मॉडल, उसका असर भारत में, क्योंकि हम अक्सर जो है ये आकलन करते हैं अन्य देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, दूसरी लहर में भी हमने यही सब देखा था, तो भारत पर भी यही असर? बिल्कुल। रात ही प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल जो IIT के हैं, उन्होंने रात अपना रिवाइज स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि ये वेव फरवरी के एंड तक खत्म हो जाएगी, लेकिन फरवरी में इसका, तो अभी हम उनके अनुसार भी देखें तो केसेस बढ़ेंगे फरवरी तक। ये पूरा महीना जनवरी का पड़ा है और ये 31 दिन का महीना होता है, 29 दिन का, 28 दिन का नहीं होता, तो 3 दिन वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है और अभी हम इसको हल्के में नहीं दें, और हमें तो बहुत कम काम करना है, मास्क लगाना है और टीके लगवाने जाना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी मैंने न्यूज में सुना और आप चर्चा के में अभी इससे पहले वाले कार्यक्रम में थी कि पॉलिटिकल रैलीज के लिए योगी जी ने कल की अपनी नोएडा की रैली कैंसिल की है। तो ये बहुत अच्छी बात, उन्होंने एक प्रेरणा दी है और लोगों को भी कि आप भी इस संबंध में सावधान हो जाइए, और शायद आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में भी कुछ फैसला वर्चुअल रैलीज के फेवर में हो सकता है। तो इतना सबको पिछले 5 दिनों से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं और इसके खतरों से लोगों को आगाह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर इसकी प्रतिध्वनि ऑफिशियल मशीनरी में गई है और वो इस बात की तरफ सोच रहे हैं कि कैसे हम कोरोना के कंट्रोल में हमारी भी भागीदारी रहे और हमारी भी सहभागिता रहे। तो इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और शायद एक बड़ी पॉपुलेशन जो एक्सपोज होती बड़ी भीड़ में, जिसको मैं भीड़ वायरस का नाम देता हूँ हमेशा, वो इससे बच जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम मास्क लगाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे गैर जरूरी, आपने कर्फ्यू की भी बात की थी अभी, और देखिए 2 दिन का कर्फ्यू है, वो भी प्रेरणादायक है। कुछ लोगों को ये इस बात की तरफ इशारा करेगा कि देखिए आप घर में रह के भी काम कर सकते हैं। कुछ ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी हो गया है। और इस वक्त क्या देखा है हमने, कॉमन जो डेल्टा वेव के शुरू में देखा था कि बड़े बड़े लोगों को संक्रमण शुरू हो गया है। हमारे दिल्ली के, बिहार के, महाराष्ट्र के, ये बहुत सी स्टेट्स हैं जिनके जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, और फिर बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनमें ये जा रहा है। तो ये सब जो नए साल के जश्न हुए थे उसका शायद आउटकम, बिल्कुल उसका आउटकम है और ये असर देखने को मिल भी रहा है डॉक्टर एम्बली, और कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए हम आम जनता से कहते हैं कि देखिए आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं छू सकता है। ये तमाम VIPs इसकी चपेट में हैं, तो फिर आम इंसान को भी सजग होने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ है। डॉक्टर राहुल शर्मा, स्वास्थ्य संगठन बार बार चेतावनी ये भी दे रहा है कि ओमिक्रॉन जितना तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्द नए वेरिएंट के आने की आशंका है, क्योंकि इससे पहले हमने कोविड वेरिएंट की तुलना में देखा था कि ओमिक्रॉन जो है कम घातक है। ये बात को हम कैसे समझें, और क्या इससे जो है हम ये समझें कि खतरा उतना नहीं है, चाहे संक्रमण दर जितनी भी फैल रही है तेजी से, लेकिन उतना खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें कहा ये पहले से जा रहा था कि जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा मारक नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि मारक क्षमता डेफिनेटली इसकी अभी कम है, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि वायरस जितना रेप्लिकेट होता है उतना ही उसके म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ही इसमें चेंज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये इसकी फितरत है।
कि वायरस जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उतना वो अपने आप को अडेप्ट करेगा गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर हम उस वायरस को ट्रीट करना चालू कर देते हैं, बॉडी में जाता है तो अपने आप को म्यूटेट करना चालू कर देता है, क्योंकि उसे भी सर्वाइवल करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम सभी लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत माइल्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम फैलने दें, कि इसके लिए हम कोई प्रिकॉशन ना लें। किसी भी वक्त इसमें चेंज आएगा, जैसे कि हमने देखा कि डेल्टा जब चेंज आया था और सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी पहले फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में। तो अच्छी बात यह है कि इसकी मारक क्षमता कम है, लेकिन बुरी बात यह है कि अगर हम इसको ऐसे ही फैलने देंगे और जो हमारे अंदर ये धारणा आती जा रही है कि इस बार इन्फेक्शन होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उससे हमें बचना होगा। क्योंकि जितना हम इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही हम इसके रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। जितना हम इसके रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर पाएंगे उतना ही चांसेस कम होते हैं कि वायरस में कोई म्यूटेशन आएगा। ठीक है। और जितनी बार भी म्यूटेशन आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हल्का म्यूटेशन आएगा। जैसा कि हमने डेल्टा में देखा, जो म्यूटेशन आया उसमें बड़े बुजुर्ग इवन जवान लोगों की मौत हुई। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी ये माइल्ड है, लेकिन किसी भी वक्त ये खतरनाक रूप ले सकता है एंड म्यूटेशन आएंगे ही आएंगे। तो जितना हम इसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना सकते हैं, जितना अपना बचाव कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इससे बचने के लिए। बचाव करने की जरूरत है। और जैसे आपने डॉक्टर राहुल बताया भी है कि अभी बेशक ये लाइट हो सकता है, लेकिन आगामी दिनों में कितना घातक हो जाएगा इसे हमें समझना होगा। और ओमिक्रॉन की तेज संक्रमण की दर हम लगातार ये भी देख रहे हैं और कई शोध ऐसे बता रहे हैं कि ये उल्टा असर भी कर सकता है। डॉक्टर एम वली, क्या जो तमाम शोध हो रहे हैं जिसमें ये घातक है नहीं है, इसमें संक्रमण से मौत की दर कितनी है, इन सब को लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है फिर वही कि भारत जैसे देश में अभी हमें और कितना ज्यादा अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है। हम देख रहे हैं तमाम राज्य सरकारें, चाहे नाइट कर्फ्यू हो, लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन पाबंदियों के बावजूद भी लोगों में बार बार, चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें या फिर मास्क की बात करें, ये जानकारी होना कितना आवश्यक है और लोगों को ये समझने में अभी भी क्यों देरी हो रही है? जी, अभी क्या है, देरी, सही आपने मुद्दा उठाया, देरी हो रही है क्योंकि वो समझते हैं कि हमको सब मालूम है। एक खराब स्टूडेंट जो होता है उसके नंबर इसीलिए कम आते हैं कि वो ये सोच के जाता है एग्जाम में कि मुझे तो सब आता है। तो नॉलेज तो सबको हो गई, ओमिक्रॉन की, डेल्टा की, संक्रमण की, वायरस की, टीके की, मास्क की, सैनिटाइजर की, लेकिन अमल नहीं है। वो जो अच्छा लड़का होता है वो एग्जाम में ये सोच के जाता है मुझे कुछ नहीं आता, और जब नंबर आते हैं तो वो टॉप करता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जनता के अंदर इसको सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। और 2 हफ्ते की, मैं कहता हूँ 2 हफ्ते की सावधानी अगर कर लें तो इसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। और जिस तरह से नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डबलिंग टाइम जो है वो 1 दिन होने पे आ गया 2 दिन से, तो ये तो बहुत खतरनाक एक इंडेक्स है। और आपने जो भारत का नाम लेते हैं जब हम 140 करोड़ की आबादी को एड्रेस कर रहे होते हैं, बिल्कुल। उसका 1% भी बहुत हो जाएगा। तो हमारे से कहीं ना कहीं ये गलती हुई है कि आपने बार बार ये कह दिया कि बहुत माइल्ड वायरस है, इससे कुछ नहीं होगा, इसका संक्रमण बहुत कम होता है और ये होता है। तो हमने बहुत लोगों को डराया नहीं, और ये ठीक बात थी कि डराया नहीं, डरने से काम नहीं चलता और समझदारी से काम चलता है। और मैं ये नहीं समझता कि भारत की वो जनता जिसने अपनों को जाते हुए देखा है, अपनों को जो है बहुत बहुत, मैं उस कंडीशन को नहीं डिस्क्राइब कर पाता, उन लाशों को, उन ऑक्सीजन की कमी के मनाजिर को, जो सीन्स देखे हमने, वो सब उसको हमें नहीं याद करना है, लेकिन हमें उसको भूलना भी नहीं। तो भूल जाएंगे तो फिर आगे की तैयारी हमारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी 2 चीजों पर हम लोग जोर दे रहे हैं, बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारे 2 पॉइंट ऑफ फोकस हैं, मास्क लगाना और अपने टीकाकरण को पूरा करना। अब एक श्रेणी में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है, 10 तारीख से एल्डरली का हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी सेकेंड रोल आउट हो जाएगा बच्चों का। तो हम एक बड़ी आबादी को या तो हर्ड इम्यूनिटी दे चुके हैं संक्रमण के द्वारा, या हम टीके के द्वारा इम्यूनिटी दे चुके हैं। थोड़ी सी आबादी रह गई और उस थोड़ी सी आबादी को हम नंबर्स को बढ़ा देंगे, डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल कर लेंगे
अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अम्बली, वो थोड़ी सी आबादी जो है वैक्सीनेशन की जो अभी कम है वो बढ़ जाए, ना कि जो संक्रमितों की संख्या है उसमें इजाफा हो जाए, इस बात पर हमें जरूर गौर करना होगा। नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है, कैसे इस पर हम लगातार कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं, इसको लेकर खास पेशकश हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश पर, जिसमें हमारी लगातार कोशिश है कि जो नया वेरिएंट है और जो कोरोना के बढ़ते ग्राफ है, बढ़ते जो मामले हैं संक्रमणों के, उसको लेकर हमारे खास पेशकश के जरिए आपको जागरूक करने की, आपको सजग करने की, एहतियात बरतने की हम रोजाना कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल, आपसे हम जरा ये समझना चाहेंगे, अब वैक्सीनेशन को लेकर ही एक बार चर्चा कर लेते हैं। वैक्सीनेट लोग हो रहे हैं, फिर से जो है इसमें तेजी भी आ रही है, लोगों को फिर से जो है सजग होने की जरूरत है। और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है उनको भी वैक्सीन लग रही है, और जैसे डॉक्टर अम्बली ने जिक्र किया है कि बहुत थोड़ी आबादी है जिसको बहुत जल्द हमें वैक्सीनेट करना है। इसमें और तेजी कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि यही इसका एकमात्र बचाव है कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए और जो तमाम प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो कीजिए, इसमें कैसे तेजी लाए? बहुत जरूरी है कि अब सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए, जैसे कि हमने फेज मैनर में चालू किया है कि अभी हम सिर्फ उन लोगों को लगाएंगे जो हाई रिस्क हैं। लेकिन प्रोबेबली यही टाइम है जबकि वायरस का प्रकोप माइल्ड है, इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, और इन्फेक्शन का मेन सोर्स अभी भी यंग पॉपुलेशन है जो बाहर जा रही है, काम कर रही है, वापस अपने घर में आ रही है। उसके बाद ही ये देखा गया है कि घर वालों को इन्फेक्शन हो रहा है, या जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है जनरली वो घर पर ही है। तो उनको इन्फेक्शन लगने का जो मेन सोर्स है वो अभी भी यंग पॉपुलेशन है। तो रादर देन फेज मैनर में अगर हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो बूस्टर डोज सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी इनरोल करना चाहिए। अभी भी बहुत सारी जगह पर ये लोगों को पता नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन कैसे लगेगी और कहाँ जाके उनको अपना वैक्सीनेशन करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रादर देन हम वेट करें और फेज मैनर में वैक्सीनेशन लाए, बूस्टर डोज सबके लिए कर देनी चाहिए। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है लॉजिस्टिक्स की। लेकिन अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, स्कूल में, इवन सोसाइटीज में जाके कैंप्स लग रहे हैं जिसमें वैक्सीनेशन हो रहा है। तो आई थिंक अगर इसी ड्राइव को हम और आगे तेजी से बढ़ाते हैं, उसके साथ हम वैक्सीनेशन कवरेज बहुत जल्दी और एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा एकमात्र उपाय है जिसके से न सिर्फ हम इस वेरिएंट से बच सकते हैं, हॉस्पिटल पे लोड कम कर सकते हैं, सीवियरिटी बचा सकते हैं, मोर्टेलिटी बचा सकते हैं, बाकी प्रोबेबली आने वाले वेरिएंट से भी अगले 6 महीने साल भर के लिए हम लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि वैक्सीन जो हमने देखा है इसमें इसका जो बेनिफिट्स है वो 6 महीने से साल भर तक सभी लोगों में अभी आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि वायरस कितना म्यूटेट होता है और कितना हमें बूस्टर और रीबूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन यस, बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी और सबको लगना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हम ट्रांसमिशन को कट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल, और उसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर अम्बली यही सवाल है कि कोविड-19 वैक्सीन का जो दूसरा शॉट है उसके लगने के लगभग 6 महीने के बाद बताया गया कि ओमिक्रॉन के खिलाफ जो वैक्सीन की प्रभावशीलता है वो घटकर 52% तक रह जाती है। हालांकि अगर जब हम तीसरी बूस्टर डोज की बात करते हैं तो काफी हद तक, जैसे डॉक्टर राहुल ने भी कहा, कि इम्यूनिटी बढ़ा देती है, वो गंभीर लक्षणों के साथ कोविड इन्फेक्शन की जो संभावनाएं हैं उसको भी कम कर देती है। ऐसे में जोखिम का खतरा कम हो जाएगा। तो अब यही जरूरत है डॉक्टर साहब कि जल्द से जल्द जो है बूस्टर डोज लगाई जाए लोगों को। इस समय इस बात की सख्त जरूरत है कि हमारे देश की तमाम कंपनियां जिनमें क्षमता है वैक्सीन बनाने की वो आगे आए और जो हमारे सब वैक्सीन अप्रूव्ड हैं उन सबको बनाएं और फ्लड कर दे मार्केट को उनसे, और सरकार को दे दे, और इतनी ज्यादा तादाद में दे दें कि सरकार में जो आशंका है कि वैक्सीन कहीं कम ना पड़ जाए जिसकी वजह से फेज रोल आउट हो रहा है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये इस समय टीका जो बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे भारत बायोटेक है और सीरम इंस्टीट्यूट है, बायोलॉजिकल इवांस है, और भी हमारे यहाँ हैफकिन इंस्टीट्यूट से टाई अप हुआ है भारत बायोटेक का, जो कंपनियों में क्षमता है लेकिन वो काम नहीं कर रही थी अपनी पूरी क्षमता के साथ। तो उन सब कंपनियों के लिए ये चैलेंजिंग टाइम है कि अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट देके बगैर वो पब्लिक इंटरेस्ट में अपना वैक्सीन का प्रोडक्शन इतना बढ़ाएं कि हम अपने हर नागरिक के लिए कह सकें कि हमारे पास सबके लिए बूस्टर डोज है। ये कहीं ना कहीं वहां से प्रॉब्लम है।
तो ये इसलिए भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं पिछली बार ऐसा हुआ था कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना होने की वजह से देरी हुई थी, तो उसमें कई जगह बोर्ड्स लग गए थे, आज यहाँ टीकाकरण नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें सामने ना आए, इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये अनाउंसमेंट कर रही है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए मेरा जो सारा वजन है इस की सुधार के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए, वो इस बात पर है कि हमारे पास सरप्लस वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए और उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए और उसको हमें अच्छे से सब जगह भेज देना चाहिए और फिर हमें आगे आके कहना चाहिए कि लुक हियर वी हैव वैक्सीन फॉर एवरीवन, कम एंड टेक इट। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। इस समय वैक्सीन निर्माताओं के ओनस जो है उन्हीं के ऊपर लाई करता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द सीन वही हैं जो इस समय देश का भला कर सकते हैं। और मैं उन सब से अपील करता हूं, उन सब कंपनियों से अपील करता हूं कि अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन करें, उसको ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट की मदद करें और बहुत उत्सुकता के साथ वो जनजीवन को बचाने के लिए आगे आएं और कॉमर्शियल इंटरेस्ट को पीछे रखें और जन सेवा को आगे रखें। ये बहुत अच्छी मैंने एक स्पिरिचुअल भाषण दिया है, उम्मीद है इसका कुछ तो असर होगा उन लोगों पे जो सुनेंगे इसको। बिल्कुल डॉक्टर एम वली, जरूरत भी है इस तरीके के सहयोग की, क्योंकि उसके बिना हम नहीं इस महामारी से लड़ पाएंगे। और बिल्कुल आपने सही बात कही है कि तमाम जो कंपनियां हैं जो ये जिम्मा उठा सकती हैं, जो ये इस वक्त इस दौर में मदद कर सकती हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रॉफिट और ये सब बहुत मुनाफा चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि आप आम इंसान की जिंदगी को समझें और उसके मायनों को हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर राहुल, क्या आप आखिर में जो है कंक्लूजन में कहना चाहेंगे? रोजाना हम इसी को लेकर चर्चा करते हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जागरूकता के साथ साथ थोड़ा सा जो एक रवैया है लापरवाही का, वो भी लोगों में देखने को मिलता है। पूजा जी, आपने बिल्कुल सही बात की और आपके माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जो ये अब आप नए केसेस और बढ़ते हुए केसेस डेली देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों की है, जिन्होंने रवैया अपना इतना लीनियंट कर दिया है कि हम इससे डर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल हमें ये फॉल्स फीलिंग आ गई है कि 2 बार हम लोगों को वैक्सीन लग गई है तो हमें तो कोविड हो ही नहीं सकता है, डिस्पाइट कि हमें पता है कि म्यूटेशन आ रहे हैं। दूसरी जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम सबको आ रही है वो ये है कि जो इस बार का ओमिक्रॉन है वो बहुत ही माइल्ड है, तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जितना इसका रेट बढ़ता जाएगा, जितने केसेस बढ़ते जाएंगे, चाहिए 1% लोगों को में ही सीवियरिटी कर रहा है, लेकिन भारत का नंबर इतना बड़ा है कि वो 1% भी हमारे हेल्थ केयर पे भारी पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछली वेव में भी कैसे ये चेंज हो गया, जबकि नवंबर दिसंबर में बिल्कुल गायब हो गया था पिछले साल, और फिर जनवरी में माइल्ड केसेस बढ़ने लगे और अप्रैल तक आते आते एकदम भयानक रूप इसने ले लिया। तो अभी हम बहुत अर्ली फेज में हैं और जो ये कोविड की 3rd वेव है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रवैया है वो हमारा ये जो डिफाइन करेगा कि आगे हम इसको कितना बढ़ावा देते हैं या कितना इस महामारी से अपने आप को रोक पाते हैं। सो हर किसी से अपील यही है कि डिस्पाइट आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोविड हो सकता है और आप कोविड के एक ऐसे कैरियर हो सकते हैं कि दूसरे लोगों को आप इसको इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिनमें ये जानलेवा हो सकता है। तो ये हम सब लोगों की, हर आदमी की मॉरल जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बचा के रखें और इस ट्रांसमिशन को रोक पाएं। तो जिम्मेदारी को हमें निभाना होगा, समझना होगा, और जो आप लोगों का एफर्ट्स है डॉक्टर्स का, फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, वो भी वेस्ट ना जाए, उसको हमें ध्यान रखना होगा। जो आप बार बार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो आप दायित्व जो निभा रहे हैं, वो आम इंसान भी समझे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया और लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश की कि खतरा अभी टला नहीं है, नया वेरिएंट फिर से आ गया है, इसलिए आपको सजग रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।